ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज साई वार है, बाबा का वार है। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों में अपना अपना प्रणाम कहते हैं और साईनाथ का आशीर्वाद लेते हुए आज का ये खूबसूरत सा दिन मिलकर शुरू करते हैं, जो कि हम सभी को बाबा की असीम कृपा से ही प्राप्त हुआ है। बहुत खुशनसीब, बहुत भाग्यशाली हैं हम सभी साईं भक्त, जो कि हम हर सुबह उठकर अपने बाबा का नाम लेते हैं, उनका दीदार करते हैं, उनकी बातें करते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इस जीवन में बाबा का प्यार मिला, बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए एक एक भी पल गंवाते हुए, हर एक पल में साईं साईं का नाम लेते हुए, एक भी ऐसा क्षण ना हो जिसमें हम अपने बाबा का नाम ना पुकारें, अपने साईं को याद ना करें। ऐसी कभी कोई घड़ी ना आए। हे प्रभु, हे साईं, दया कीजिए मालिक। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आज का दिन दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे मेरे जीवन में आपने हर खुशी दी, मुझे उस लायक बनाया कि मैं मेहनत करके अपनी जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। प्रभु, मेरे सारे कार्य आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से ही होते हैं। लोग कहते हैं कि तुम भाग्यशाली हो, लोग कहते हैं कि ऐसा करते क्या हो कि ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते हो, ज़िंदगी में कभी तुम निराश नहीं होते, ऐसा क्या करते हो। हम कहते हैं कि हम कुछ करते नहीं हैं, हम बस बाबा 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 करते हैं और हमारे सारे कार्य फिर हमारे बाबा ही करते हैं। हे प्रभु, मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तो आपका बच्चा, आपका दास हूँ। अच्छा करने की कोशिश रहती है, अच्छा ही करते हैं। बस कृपा कीजिए कि हमेशा अच्छा अच्छा ही करते रहें। आपकी कृपा से हर दिन प्राप्त होता है, हर सुबह जीवन में खुशियों का आगमन होता है। और आज के दिन बाबा हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, आज के दिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी कृपा से मेरे जीवन में खुशियों की रोशनी है, आपकी कृपा से मेरा जीवन उज्जवल है, आपकी कृपा से मेरे जीवन में वो हर खुशी है जो मुझे चाहिए होती है। मेरे हर समस्या का समाधान होता है आपके नाम से, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से। हे साईनाथ बाबा, आपने मेरे जीवन में वो हर खुशी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे जीवन में हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन नैनों से मैं आपका दीदार कर सकती हूँ, या फिर हम सभी कर सकते हैं। आपने इतने सुंदर नयन दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे प्रभु, आपने अपने चरणों से लगाया, अपना दास बनाया, अपनी भक्ति में रमाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी हम आपकी भक्ति नहीं कर पाते। हम तो ये सोचते हैं कि हम अपने बाबा से प्यार करते हैं, वो प्यार जो हमें अपने बाबा की तरफ खींचता है। भक्ति करना कठिन है, लेकिन आपका आशीर्वाद रहा तो एक दिन सच्ची भक्ति तक भी पहुँचेंगे। हे देवा, इस वाणी से सदा आपका नाम सिमरन करते रहें, साईं साईं करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और ऐसा आपने दिया भी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन कदमों से चलकर आपके दरबार आते रहें, भक्तों की हर इच्छा पूरी करने के लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। हे देवा, इन कानों में आपका नाम सदैव सुनते रहते हैं, ऐसा सौभाग्य दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे देवा, आपके आज कुछ भक्त आपके मंदिर आएंगे, आपके दरबार आएंगे, आपके दर्शन करने, आपसे कुछ मांगने, कुछ कहने, कुछ बताने, और आपके पास आकर कुछ रोने भी आते हैं, क्योंकि कहीं रोते हैं तो सुकून नहीं मिलता है। तुम्हारे दरबार में रोकर वो सुकून, वो शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि बाबा हमें
अपने आंचल में समेट लेते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा हमें अपने गले से लगा लेते हैं और हमें समझाते हैं कि तू रो मत, तेरा साईं तेरे साथ खड़ा है, तेरा साईं हमेशा तेरे साथ है, तू चिंता मत कर। तो हे देवा, आज जिनका भी जन्मदिन है सभी को आशीर्वाद देना, सभी का ये दिन बहुत सारे उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। जो भी उनकी मनोकामना इच्छा आपसे है, आपसे मांगते हैं, आपसे कहते हैं, वो हर इच्छा मनोकामना उनकी पूरी हो। सभी के जीवन में आने वाला हर पल खुशियों को साथ लेकर आए। जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे साईं, आप सबको सदा खुश रखें। और जो लोग भी सेहत से परेशान हैं, मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सभी की सेहत ठीक हो जाए और वो भी आपका धन्यवाद करें, आपके श्री चरणों में बैठकर साईं 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 का नाम सिमरन करें। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। तो आज गुरुवार है, बाबा सभी की झोली खुशियों से भरे। मेरी प्रार्थना है साईनाथ से कोई भी कहीं भी कभी दुखी ना हो, कभी किसी के जीवन में भी ऐसा कोई पल ना हो जो उसे विचलित कर दे, उसकी परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दे ताकि वो पार ना कर सके। और कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपका मन घबरा रहा हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, चार लोग जो होते हैं वो भी आपको गलत कह रहे हो, या फिर जिसके साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है वो भी आपको गलत कह रहा हो, तब भी कभी निराश मत होना। तब भी कभी ये मत सोचना कि क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप सही हो तो अपने साईं पर भरोसा रखना। ये गलत कहने वाले कब सही में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मालिक है ना, वो सब कुछ कब बदल देगा ये हमारी सोच से भी परे है। तो जिसको जो कहना है कहने दीजिए। एक चीज़ जो मैंने फ़ील की अपनी लाइफ में आपसे शेयर करती हूँ कि इधर आप किसी को सफाई नहीं दे सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि जिसने आपके प्रति जैसी धारणा बना ली है वो वही सोचेगा, उसे वही लगेगा। वो कहेगा तुम गलत हो तो तुम गलत हो। आप कितने भी सही बन जाओगे, पर वो जब तक उसकी दृष्टि आपके प्रति सही नहीं होगी ना, वो आपको गलत ही समझेगा। वो कहते हैं ना, जिसे हम पर विश्वास है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं, और जिसे विश्वास नहीं है उसे सफाई देकर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिसे विश्वास है उसे सफाई चाहिए ही नहीं, और जिसे विश्वास नहीं हो उसे सफाई देकर भी विश्वास नहीं होगा। उसे लाख आप अपनी सफाई दो, बताओ, सच बताओ, सबूत भी रख दोगे ना सामने, वो कहेगा इसने कुछ ना कुछ गलत किया है, कुछ तो बात गलत है। इसीलिए किसी से कुछ मत कहिए जब आपको पता है कि आप सही रास्ते पर हो, और कोई भी आपको अब गलत कह रहा है आपके कोई भी रिलेशन में है, आप सिर्फ भगवान का सहारा लो कि प्रभु देख मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मुझे गलत समझा जा रहा है, तो आप ही इसको सही कीजिए, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। आप ही करेक्ट कीजिए ताकि जो गलत सोच रहे हैं उन्हें सही दिखाई दे। और जब भगवान के सहारे हो जाओगे तो व्यवस्था करने में वो सबसे पहले रहते हैं। आप कोई भी कार्य करो अपने भगवान पर छोड़ दो, वो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि सब कुछ झुठला देते हैं और आपको सच्चा बना देते हैं। यदि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया तो, यदि आप वाकई अपने कार्यों में सच्चे रहते हो तो वो भगवान जानते हैं, और वो आपकी सच्चाई को एक दिन सबके सामने ज़रूर लेकर आते हैं। तो बस अपने भगवान, अपने बाबा, अपने साईं पर भरोसा रखिए। और कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, ये आपका काम नहीं है सोचने का, ये उन्हीं का काम है, उनको सोचने दीजिए। ठीक, इन बातों को सोचकर कभी विचलित बिल्कुल मत होइए। तो जैसा कि आज गुरुवार है, आज हम संकेत लेते हैं बाबा से, बाबा के मैसेजेस को पढ़ते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेकर अपनी लाइफ के कुछ पलों को अच्छा और बना लेते हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो आइए देखते हैं कि आज बाबा हमें क्या संकेत करते हैं, क्या समझा रहे हैं। तो सबसे पहले साईं चरणों में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं नादान ना समझ हूँ, लेकिन आपके संकेत मुझे समझदार बना देते हैं, आपके संकेत मुझे जीना सिखा देते हैं, आपके संकेतों से मेरे जीवन में एक ऐसा प्रकाश होता है कि जो मुझे संवार कर जाता है। तो हे प्रभु आज संकेत दीजिए ताकि मैं अपने जीवन में सही और गलत को चुन कर आगे बढ़ सकूं,
सही को अपने पास रखकर गलत को, हर एक आदत को दूर कर दूं, ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाइए। तो आइए बाबा के श्री चरणों में देख लेते हैं कि आज के संकेतों के नंबर क्या हैं, यानी कि श्रद्धा और सबूरी के अंक क्या हैं। तो सबसे पहले बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए ले लेते हैं पहले श्रद्धा और सबूरी के 2 अंक। तो या तो आप श्रद्धा और सबूरी में से कुछ चुन लीजिए या तो आप नंबर चुनिएगा। तो मैं आपको नंबर दे रही हूँ, यहाँ पर श्रद्धा और सबूरी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनके नीचे 2 अंक हैं, जो कि श्रद्धा का अंक है नंबर 3 और सबूरी का अंक है नंबर 5, 3 और 5। तो कोई एक नंबर आपने चुनना है, या फिर नंबर 3 या फिर नंबर 5, या फिर श्रद्धा या तो सबूरी। तो आइए बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपने अंकों को चुनते हुए 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए अब अपने संकेतों का जवाब देख लेते हैं। पहला जवाब देखते हैं हम श्रद्धा का, जो कि है नंबर 3। तो जिन्होंने भी श्रद्धा को चुना है, आप जवाब को ध्यान से सुनिए। बाबा कहते हैं भाई जिन्होंने श्रद्धा चुना है, आपसे एक बात पूछो, गुस्सा आता है क्या आपको? अगर तो गुस्सा आता है तो कम कर दीजिए आज से। हाँ जी, बाबा यही कह रहे हैं कि गुस्से से कोई काम नहीं होता, प्यार से सब काम बन जाते हैं। तो अगर आप क्रोध करते हैं तो क्रोध को कम कीजिए, और कम करते 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 बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि आपके कुछ कार्य क्रोध से ही नहीं बन रहे हैं। क्रोध को दूर रखिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा। इस क्रोध के चक्कर में आप अच्छी चीज़ों को भी गलत समझ बैठे हैं। जी हाँ, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं कि वो वाकई सही हैं, बस ये क्रोध आपको उनकी गुणवत्ता को देखने नहीं दे रहा है। इसलिए क्रोध से दूर आइए, ये गुस्सा है, काम खराब करता है जी। बाबा कहते हैं प्यार से सब काम बन जाते हैं। कड़वे मत बनिए कि सब आपको छोड़ दें, मीठे बनिए, और मीठा बनते हैं जब भगवान का नाम चलता है। दूसरों को दिखाकर नहीं, अपने मन मंदिर में भगवान का नाम चलने दीजिए। शांत रहने में ही सब चीज़ें अच्छे से ढंग से दिखाई देंगी। शांत रहना ही आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि तभी आपके जीवन में सफलता है, तभी आपके जीवन में खुशियाँ हैं, तभी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जब अपने क्रोध से बाहर निकलोगे, आप क्रोध के चक्कर में अच्छे को अच्छा नहीं देख रहे, बुरा तो चलो छोड़ ही दीजिए, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को बुरा मान बैठे हो अपने क्रोध के चक्कर में। इसलिए क्रोध से दूर आइए, मीठे बनिए। कड़वे अच्छे नहीं लगते आप बाबा को, ठीक है जी। ये श्रद्धा वालों का जवाब है। अगर आप क्रोध नहीं करते हो, हर बार नहीं करते, अगर कभी कभी भी करते हो ना, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए क्रोध पर। क्रोध के चक्कर में आप, बाबा ये कह रहे हैं कि आपको कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा। कुछ चीज़ें होंगी जो शायद आपने क्रोध में गलत
निर्णय ले लिया है, गलत कुछ भी है तो वो आपको ज़्यादा मालूम होगा। गौर फरमाइएगा कि क्या सही किया है आपने और क्या गलत किया है, आपको समझ में आएगा कि ये संकेत किस और आपको सोचने के लिए कह रहा है, क्या ठीक करने के लिए कह रहा है ये संकेत। ठीक है, चलिए आइए अब सबूरी वालों का जवाब देख लेते हैं। तो सबूरी जिन्होंने नंबर 5 चुना है, उनका जवाब है जी, बाबा कहते हैं कि जीतना सबको अच्छा लगता है, हार किसी को पसंद नहीं है, हारना कोई नहीं चाहता। लेकिन जहाँ बात रिश्तों की हो, परिवार की हो, वहाँ अपनी जीत कभी मत सोचिए, क्योंकि अगर वहाँ आप जीत भी गए तब भी आप हारे हुए हो। ठीक, इसलिए रिश्तों में अगर आप अपनी जीत चाहते हो तो ये गलत बात है। रिश्तों में मत जीतिए, रिश्तों में बहस मत कीजिए, रिश्तों में अपने आप को आगे मत रखिए। और व्यर्थ में ही बहस में पड़ रहे हो तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि बहस सामने वाले को ही नहीं आपको भी चिंता में डाल देती है। आपका भी मानसिक मतलब आप भी चिंता में हो जाते हो और आपको भी सब कुछ ख़राब लगने लग जाता है। बहस मत कीजिए, बहस छोटी हो बड़ी हो, बहस बहस होती है, इसलिए बहस से जितना दूर रहिए। भगवान आपको यही संकेत करते हैं कि जीतना हर बार ज़रूरी नहीं होता, रिश्तों में हार जाना भी सबसे बड़ी जीत होती है। ठीक, क्योंकि अगर आप जीत भी गए, आपको ये एहसास भी हो गया, और अगर आपकी जीत में रिश्ते ख़राब हो गए तो उस जीत का क्या करोगे लेके? उस जीत को लेकर किधर जाओगे जनाब? यही लिखा है आपके मैसेज में आज। मुझे पढ़कर बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है कि बाबा ने आज बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया है। बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह बाबा ने इसमें हमें एक संकेत दिया है। तो मत कीजिए बहस, अपने आप से भी और दूसरों से भी। अगर कोई व्यर्थ में आपको बहस में डाल रहा है, हाथ जोड़कर रास्ता बदल लीजिए, लेकिन बहस मत कीजिए। कह दो कि तुम जीते हम हारे, क्योंकि हम हार कर भी जीत जाएंगे अगर हम अपने भगवान की बात को मान लेंगे। ठीक, मत कीजिएगा बहस, क्योंकि हर बार जीतना ही आवश्यक नहीं होता। क्योंकि जब हम किसी से बहस करते हैं तो अपने बाकी कार्यों को भूल कर पूरी जान लगाकर बहस करते हैं कि हमें जीतना है भाई, हम कैसे अपने आप को कम समझ लें, हम कम थोड़ी ना। तो ये सारी चीज़ें हमें बाकी कार्यों से मुख मोड़ जाता है, हम बाकी कार्यों को ध्यान नहीं देते और हमारे काम रुक जाते हैं। इसलिए आपके काम अटकेंगे। इसलिए बहस को दूर रखकर अपने कामों पर ध्यान दीजिए। जो आपने मेहनत की है उस मेहनत पर गौर कीजिए और अपनी जम कर मेहनत कीजिए। प्रभु आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर देंगे। व्यर्थ में बार बार यही लिखा है, विरोध ना करें, व्यर्थ में चिंता ना करें, और हो सके तो दूसरों को सम्मान दीजिए, उनकी कद्र कीजिए। आपकी भी कद्र होगी, आपको भी सम्मान मिलेगा। जीवन में सुधार तो होगा आपके, लेकिन बहस करने से नहीं, बहस को ख़त्म करने से। और यदि कोई बहस कर रहा है तो उसे शांत आप कर सकते हैं तो कोशिश ज़रूर कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो बहस के चक्कर में जाकर बहस ही मत कर लेना। कई बार होता है ना कि हम चुप कराने जाते हैं और ख़ुद ही लड़ फिरते हैं। उसमें होता है ना कि चुप कराने गए कि भैया नहीं करो, और उनसे छोड़कर हमसे ही। तो इसलिए हमें शांति रखनी है, शांति। हम बाबा के बच्चे हैं ना, हमें शांत रहकर कार्य को करना है। कोई कुछ भी करे हमें मतलब नहीं है, हमें आज जो बाबा ने मैसेज दे दिया है उस मैसेज पे हमें काम करना है, बाबा की बात को मानना है। तो ये थे आज के श्रद्धा और सबूरी के 2 अंकों के मैसेजेस, संकेत, 2 बाबा के जवाब जो हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा की तरफ मोड़ते हैं। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सही बातें सिखा देते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हम कई बार ध्यान नहीं देते और करते चले जाते हैं, और एक ही चीज़ को किया तो उसको लंबे समय तक करते हैं। ये नहीं देखते कि इसको करने से हमें लाइफ में कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं, कुछ सही भी हुई हैं। जो गलत हुई हैं आइए उन्हें सुधारते हैं, और जो सुधरी हुई हैं उन्हें हमेशा ऐसे ही रखने के लिए बाबा से आशीर्वाद लेते हैं कि प्रभु हमारी वस्तुओं को, हमारे रिश्तों को, हमारे घर परिवार को, हमारे जीवन को सदा ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। क्योंकि जब तक ये आपके चरण को पकड़े हुए रहेंगे ये कभी भी विचलित और कभी हार नहीं सकते। ये तभी हारेंगे
जाएंगे जब अपने साईं के विपरीत जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि बाबा की मानते चलिए, साईं आपको हर दिशा में सहारा देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के इन संकेतों के लिए मेरे बाबा का। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। 12:30 बजे आज लाइव है, तो बाबा का आशीर्वाद एक साथ मिलकर लेते हैं। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए। साईं आप सभी को खुश रखें, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।